आज 26 जनवरी 2025 यानी गणतंत्र दिवस है। यह अवसर उस दिन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तब से भारत ने उल्लेखनीय विकास का अनुभव किया है और अब इसे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। भारत अपनी संस्कृति, धर्म और भाषाओं में समृद्ध विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने का गौरव प्राप्त है। भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, जो उल्लेखनीय दक्षता से शासित है। ये सब भारतीय संविधान को धन्यवाद है, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था और तब से लेकर आज तक इसका ईमानदारी से पालन किया जा रहा है। संविधान को आधारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से 75 साल हो गए हैं और आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अद्भुत। समाज की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ संविधान में संशोधन किया गया है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? भारतीय संविधान से हम सभी परिचित हैं, लेकिन पहले भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की और ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया। स्वतंत्रता के बाद 3 वर्षों तक 1947, 1948 और 1949 में क्या आप जानते हैं कि संविधान कैसे तैयार किया गया था? इसमें अपार प्रयास शामिल थे। तब कोई तकनीक नहीं थी। मसौदा प्रक्रिया के दौरान कई पुस्तकों का अध्ययन किया गया था। आज जब कोई हमसे एक प्रश्न पूछता है तो हम तुरंत उत्तर के लिए इंटरनेट की ओर देखते हैं। हम एक कागज रहित युग में रह रहे हैं, लेकिन उस समय लोग सीखने और सवालों को जवाब देने के लिए बड़ी बड़ी किताबों पर भरोसा करते थे। आजकल हम तुरंत जानकारी को ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं और यहाँ तक कि प्रस्तुतियों के दौरान किए गए दावों को चुनौतियां दे सकते हैं। उस समय सब कुछ कागज पर दर्ज होता था। इसने भारत की स्वतंत्रता और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारूपण में शामिल प्रमुख व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर ने असंतोष क्यों व्यक्त किया? क्या संविधान प्रारंभ में हस्तलिखित या टाइप किया गया था? मैं आपके साथ संविधान के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य साझा करने जा रहा हूं। भारत को 1947 में आज़ादी मिली और इसके तुरंत बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले संविधान का मसौदा तैयार नहीं किया था। उन्होंने 60 विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। साठ व्यापक संविधानों की जांच करने की कल्पना कीजिए। भारत के संविधान के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तत्व यूके, यूएस, फ्रांस और पूर्व यूएसएसआर के संविधानों से प्रेरित थे। इन प्रावधानों को भारत के अद्वितीय संस्कृति और सामाजिक संदर्भ के साथ संरेखित करने के लिए सावधानीपूर्वक चुना गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 60 विभिन्न संविधानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। वास्तव में एक उल्लेखनीय प्रयास है। जब आप भारतीय संविधान को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या यह स्क्रीन प्रिंटेड या टाइप किया गया था? दोनों में से एक भी नहीं। चौंक गए? ये हाथ से लिखा गया था। लेकिन क्या ये आम जनता द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल नहीं। इसे सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने खूबसूरती से लिखा था। एक बार जब मसौदा तैयार हो गया तो राजदादा ने बिना किसी त्रुटि के पूरे संविधान को लिखना शुरू कर दिया। आज अपनी सारी तकनीक के साथ हम अभी भी अनगिनत गलतियां करते हैं, लेकिन तब यह त्रुटिहीन था। जब जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि वह कितना शुल्क लेंगे तो रायजादा ने किसी भी भुगतान से इनकार कर दिया। उनका केवल एक ही अनुरोध था। रायजादा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना चाहते थे और उनके दादा के
अंतिम पृष्ठ पर एक स्मृति चिन्ह के रूप में हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। पंडित नेहरू तत्परता से उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। संविधान को एक सुंदर इटैलिक शैली में लिखा गया है, जिससे ये वास्तव में उत्तम उपस्थित होता है। प्रेम बिहारी नारायण राय दादा की मनमोहक हस्तलिखित रचना को ऑनलाइन जरूर देखें। क्या आपने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर सीमाओं पर ध्यान दिया है? क्या वे सुंदर नहीं है? जैसा ही आप पन्ने पलटते हैं, आप खूबसूरती से जटिल सीमाओं को देखेंगे। इन सीमाओं को कलाकार व्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया है। कलाकारों ने शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल कवि और संगीतकार रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध घर से कहा। वही थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए संविधान के पन्नों की सीमाओं को अलंकृत किया। क्या आपको लगता है कि दुनिया में हमारी तुलना में अधिक समय तक कोई संविधान है? नहीं, भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा है। आश्चर्य की बात है। अन्य देशों के संविधान भारत जितने लंबे नहीं है। यह लंबाई भारत की विशाल सांस्कृतिक भाषाई विविधता और जटिल जाति व्यवस्था का परिणाम है। इस संविधान की बदौलत भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। सचमुच प्रेरणादायक। संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें 448 अनुच्छेद शामिल हैं। कुल मिलाकर इसमें 1.46 लाख शब्द हैं। क्या यह आकर्षक नहीं है? संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। इतनी व्यापक प्रक्रिया, और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का एक जबरदस्त प्रयास। भारत के संविधान के निर्माण के लिए 60 अन्य संविधान का जिक्र करते हुए उन्होंने काम किया। उसकी कल्पना करें। भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, लेकिन इसे मंजूरी देने से पहले क्या ड्राफ्ट को तुरंत स्वीकार कर लिया गया था? नहीं, संविधान सभा में विविध सदस्य थे जो हमारे संविधान को आकार देने के लिए विस्तृत चर्चा में लगे हुए थे। विधानसभा में 379 सदस्य शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक को बहस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। काफी विचार विमर्श के बाद दिसंबर 1949 में इस मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। अब केवल 7, 11 या यहाँ तक कि 21 लोगों के साथ एक बैठक में होने की कल्पना करें। ये सभी असहमतियों के साथ तनावपूर्ण है और उनके पास 379 सदस्य थे। उस समय प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत नहीं थी और चर्चाएं हाथ में कागज लेकर आयोजित की जाती थी। डॉक्टर अंबेडकर का एकमात्र ध्यान सर्वोत्तम संविधान का मसौदा तैयार करना था, एक ऐसा संविधान जिसका उन्हें कभी पछतावा ना हो। यही कारण है कि उन्होंने प्रत्येक सदस्य से इनपुट मांगा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आश्चर्य की बात है ना? भारतीय संविधान को शक्ति को समान रूप से अलग करने और संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। उदाहरण के लिए ये सरकार की विभिन्न शाखाओं जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का अलग अलग शक्तियां प्रदान करता है। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों सहित न्यायपालिकाओं को विशिष्ट शक्तियां भी निर्दिष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यह बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए रक्षा और राष्ट्रपति को विशिष्ट शक्तियां आवंटित करता है। इस प्रणाली के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप किसी अन्य देश के संविधान के बारे में भारत जितना स्पष्ट सोच सकते हैं? नहीं। यदि शक्ति वितरण स्पष्ट नहीं था तो सेना आसानी से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उखाड़ फेंक सकती है और नियंत्रण को जब्त कर सकती है। हमारे संविधान को धन्यवाद, जो शक्तियों का संतुलन सुनिश्चित करता है। हम सुरक्षित हैं
इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद। नतीजतन हम लोकतांत्रिक बने रहने में कायम रहे हैं और प्रभावी रूप से राष्ट्र में सबसे बड़ी आबादी के साथ राष्ट्र को संचालित करने में कामयाब हुए हैं। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने से पहले महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं थी, केवल पुरुषों को ही यह अधिकार था। हालांकि एक बार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तब से महिलाएं भारत के लोकतंत्र का अभिन्न अंग रही हैं। संविधान के पहले पृष्ठ में प्रस्तावना है। ये भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, समानता, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता के लिए। मैं यहाँ और विस्तार में नहीं गया क्योंकि ISH न्यूज़ ने पहले ही प्रस्तावना की व्याख्या करते हुए एक वीडियो जारी किया है, आप उसे अवश्य देखें। भारतीय संविधान में 3 मूल प्रतियां हैं। इन प्रतियों को विशेष परिस्थितियों में संसद के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। पृष्ठ काले चमड़े में बंधे हुए हैं, उत्तम सोने के पैटर्न से सजी है और सावधानी से सुरक्षित है। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान से संतुष्ट नहीं थे। 1950 में इसके गोद लेने के 3 साल बाद उनकी नाखुशी हुई। 3 वर्षों तक इसके कार्यान्वयन को देखने के बाद उन्होंने खुलकर अपना असंतोष व्यक्त किया। 1953 में राज्यसभा में एक सत्र के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के प्रति असंतोष व्यक्त किया क्योंकि इसने विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष आदि के बीच शक्तियां वितरित की थी। लेकिन राज्यपालों के बारे में क्या? भारत के प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राज्यपालों को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। आज भी मुख्यमंत्री राज्यपालों की तुलना में अधिक शक्ति रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इससे नाखुश थे और उन्होंने इसे खुलकर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संविधान के वास्तुकार होने के बावजूद यदि आवश्यक हो तो वह इसे जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। हालांकि इसके बाद क्या हुआ, इस पर कोई अपडेट नहीं है। हमारे संविधान को अक्सर जीवित दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। एक जीवित दस्तावेज, लेकिन केवल मनुष्य, जानवर और पौधे ही जीवित प्राणी माने जाते हैं। इसे एक जीवित दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि इसे बदला और संशोधित किया जा सकता है, यह तय नहीं है। संविधान का मसौदा तैयार करने के वर्षों बाद भी इसे समाज की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि वे बड़े होते ही मनुष्य कैसे बदलते हैं। इसलिए तो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। 1950 से 2021 के बीच दस्तावेज में 105 संशोधन हुए हैं। दो 2021 के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। इसका मतलब ये एक जीवंत दस्तावेज है। तो ये हैं हमारे संविधान के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। क्या आप उन्हें पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।